ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में, सम्स वाले पेजेस में। क्वेश्चन नंबर 13 है ये। यहाँ पे लिखा हुआ है जॉय लिमिटेड कंपनी बॉट अ बिल्डिंग फॉर रुपीज 9 लाख। मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग जॉय कंपनी लिमिटेड है, इस क्वेश्चन में हम जॉय लिमिटेड है, हम लोगों ने एक बिल्डिंग खरीदा 9 लाख रुपीज का। ठीक है, वी परचेज्ड अ बिल्डिंग फॉर रुपीज 9 लाख। हमने एक 9 लाख रुपए का बिल्डिंग खरीदा एंड द कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। यहाँ पे मेरे को एक नया फॉर्मूला सिखाना है, ध्यान से देखना सब लोग। हमने 10% डिबेंचर्स, ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमने 10% डिबेंचर्स दिए या इशू किए और उनकी फेस वैल्यू थी 100 रुपए पर डिबेंचर। जो हमने 10% डिबेंचर इश्यू किए उनकी फेस वैल्यू थी 100 रुपए पर डिबेंचर। was the consideration was paid by issuing 10% debentures of the face value of 100 each at a discount of 10%। at a discount of 10% मतलब हमने जो डिबेंचर इशू किए वो 10% डिस्काउंट पे इशू किए। तो 100 रुपए हमारी फेस वैल्यू थी, उससे 10 रुपए हमारा डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, तो हमारी इशू प्राइस आएगी 90 रुपीज। मतलब हमने 100 रुपए का डिबेंचर 90 रुपए में इश्यू किया, 10 रुपए डिस्काउंट है, गिव जर्नल एंट्रीज। तो पहली एंट्री होगी ये 9 लाख रुपए की जो हमने बिल्डिंग खरीदी, वो हम कौन है, जॉय लिमिटेड। तो पहली एंट्री होगी 9 लाख रुपीज की हमने बिल्डिंग खरीदी, उसकी एंट्री। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जॉय लिमिटेड, पहली एंट्री बिल्डिंग खरीदो, तो 9 लाख रुपीज बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब एक्चुअली यहाँ पे वेंडर का नाम नहीं दिया हुआ है, हमने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर मतलब जिस आदमी ने बिल्डिंग बेची, हम लोगों ने बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड फ्रॉम, अगर वेंडर का नाम दिया हो तो वेंडर का नाम लिख देना, फ्रॉम वेंडर। अब सेकंड एंट्री ही इंपॉर्टेंट है, इसका ही कैलकुलेशन मेरे को सिखाना था। अब हमने ये जो वेंडर था हमारा, उस वेंडर को 9 लाख रुपए पे कर दिए। ये जो वेंडर था, ये वेंडर हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9 लाख रुपए। हमने जो पहली एंट्री में बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर लिखा, मतलब हमने ड्यू किया कि हमको 9 लाख रुपए पे करना बाकी है। अब ये 9 लाख रुपए हम किस तरीके से पे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है जो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको काम आएगा, बहुत सारे सम्स में काम आएगा। मैं आपको फॉर्मूला सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इश्यूड बाय आर कंपनी, मतलब हमारी जो जॉय लिमिटेड है, नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड बाय जॉय लिमिटेड। तो हमारी कंपनी ने कितने डिबेंचर्स इश्यू किए उसका एक फॉर्मूला होता है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड इक्वल टू, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला अच्छे से याद करना, बहुत बार काम आएगा। अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ, इश्यू प्राइस पर डिबेंचर। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस पर डिबेंचर। ठीक है, अमाउंट पेएबल मतलब हमको जो वेंडर को, हमने जो 9 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी, तो हमको पैसे कितना पे करना था, 9 लाख रुपए पे करना था। तो अमाउंट पेएबल इज 9 लाख, जो हम लोगों को 9 लाख रुपए पे करना था, डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ ईच डिबेंचर। एक डिबेंचर हमारा 90 रुपए का था, एक डिबेंचर जो है हमारा 90 रुपए का था, तो हम लोगों को पे करना था 9 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 90 रुपीज का एक डिबेंचर। तो अगर आप 9 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 90 रुपीज करोगे तो नंबर ऑफ न्यू डिबेंचर आ जाएगा कि हमारी कंपनी ने कितने डिबेंचर इश्यू किए, वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 90, तो नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएगा 10,000 डिबेंचर्स, मतलब हमारी कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स इश्यू किए। ये 10,000, इसको न्यू डिबेंचर्स भी बोलते हैं, हमारी कंपनी ने 10,000 नए डिबेंचर्स इश्यू किए। नंबर ऑफ डिबेंचर, ये फॉर्मूला अच्छे से याद करो, नंबर ऑफ न्यू डिबेंचर्स इशूड बाय जॉय लिमिटेड इक्वल टू अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। तो अमाउंट पेएबल था 9 लाख, हमको 9 लाख पे करना था, और हमने जो डिबेंचर इश्यू किया वो 90 रुपीज का एक डिबेंचर था। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हुआ 10,000। अब जर्नल एंट्री आगे ध्यान से देखना। तो हम लोगों को जो ये 9 लाख रुपए पे करना था, हमने डिबेंचर्स इश्यू किए टू 10% डिबेंचर्स, हमारी कंपनी ने
जो 10% डिबेंचर इश्यू किए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मैंने अभी अभी आपको फाइंड आउट करके दिखाया, 10,000 डिबेंचर हमने इश्यू किए, फेस वैल्यू 100 रुपए, हमने 10,000 डिबेंचर इश्यू किए, 100 रुपए का एक, तो डिबेंचर्स का कैपिटल होता है 10 लाख। तो 10,000 डिबेंचर्स 100 रुपीज का एक, ये होता है 10 लाख। इसमें से 10 रुपीज हमारा डिस्काउंट, हमारा लॉस है। तो 10,000 डिबेंचर्स पे 10 रुपीज, ये हमारा लॉस हुआ, ये डिस्काउंट हुआ, और ये आएगा डेबिट साइड पे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, या सिंपल डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। ये हमारा लॉस हुआ, ये हो जाएगा डेबिट। तो 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 10 होता है 1 लाख। ठीक है, तो सॉरी, ये 1 लाख डेबिट साइड पे आएगा, ये 1 लाख आएगा डेबिट साइड पे। ठीक है, तो 10 लाख रुपए के डिबेंचर हमने इश्यू किए, ये हो जाएगा क्रेडिट। उसमें से 1 लाख रुपए डिबेंचर डिस्काउंट हुआ डेबिट। बाकी हम लोगों को जो पैसा पे करना था वो हो जाएगा 10,000 इंटू 90, जो हमको वेंडर को पैसा पे करना था। तो वेंडर अकाउंट डेबिट 9 लाख, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 1 लाख, टू 10% डिबेंचर्स 10 लाख। ठीक है, तो ये 10,000 डिबेंचर्स जो फाइंड आउट किया मैंने, वही सबसे इंपॉर्टेंट था कि ये 10,000 डिबेंचर्स कहां से आया, ये वाला कैसे आया, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। हमको पे करना था 9 लाख, 9 लाख रुपए की बिल्डिंग थी, और एक डिबेंचर हमारा 90 रुपए का है, तो नंबर ऑफ न्यू डिबेंचर आएगा 10,000। यही 10,000 इंटू 100 डिबेंचर का कैपिटल है, 10,000 इंटू 10 डिबेंचर का डिस्काउंट है, और 10,000 इंटू 90 जो हमको वेंडर को पैसा पे करना था। तो बीइंग न्यू डिबेंचर्स issued against the purchase of building, हमने बिल्डिंग खरीदी, उसके सामने हमने न्यू डिबेंचर्स इश्यू किए। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। बस इसके नीचे लास्ट में ग्रैंड टोटल आएगा, एक ग्रैंड टोटल लिखा करो परफेक्ट मार्क्स के लिए। तो ये 9 और 9 18 और 1 19 लाख, 19 लाख डेबिट साइड, 19 लाख क्रेडिट साइड, ये हमारा टोटल आ गया 19 लाख। बस ये आंसर कंप्लीट हो गया बेटा, इतना ही आंसर है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं, लिखना अच्छे से। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन है, ये वर्किंग नोट्स आ रहे, लिखना अच्छे से। ये जर्नल एंट्रीज लिखते रहो बेटा, लिखते रहो।